जीएसटी डिपार्टमेंट से आया नोटिस देखकर थोड़ी घबराहट होती है, अक्सर होती है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर उलझन दूर हो जाए और पता हो कि अगला कदम क्या उठाना है। हम इस पूरी बात को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जब वो लिफाफा हाथ में आए तो क्या करना है, फिर उस नोटिस का असली मतलब क्या है, तीसरा एक मजबूत जवाब कैसे तैयार किया जाए, और आखिर में सही समय पर जवाब देने के फायदे क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जब टैक्स विभाग का वो सरकारी लिफाफा आपके हाथ में आता है। जीएसटी विभाग से नोटिस मिलना, हाँ, ये किसी भी कारोबारी के लिए थोड़ा तनाव भरा हो सकता है, लेकिन इसे एक परेशानी की तरह देखने के बजाय एक मौके की तरह सोचिए। ये एक मौका है अपनी बात रखने का और अपने रिकॉर्ड्स को सही साबित करने का। तो ठीक है, नोटिस आ गया, अब उसके अंदर लिखा क्या है। अक्सर कानूनी भाषा एक पहेली जैसी लगती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और हर बात को साफ साफ समझते हैं। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। जीएसटी नोटिस का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि कोई गलती मान ली गई है, बिल्कुल नहीं। ये तो डिपार्टमेंट के साथ एक फॉर्मल बातचीत है जिसमें आप सबूतों और सही दलीलों के साथ अपनी बात रखते हैं। अब स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसे नोटिस हैं जो अक्सर आते हैं। REG 17, इसका सीधा मतलब है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का खतरा हो सकता है। ASMT 10 तब आता है जब फाइल किए गए रिटर्न्स में कोई मिसमैच यानी गड़बड़ दिखती है। DRC 01 का मतलब है कि डिपार्टमेंट को लगता है कि शायद टैक्स कम चुकाया गया है। और GSTR 3A तो एक सिंपल सा रिमाइंडर है कि कोई रिटर्न फाइल नहीं किया गया है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, एक एकदम सॉलिड, एक असरदार जवाब तैयार कैसे करें। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सोचिए, आपका जवाब एक मजबूत इमारत की तरह है और ये हैं उसके 4 स्तंभ। पहला, बेसिक जानकारी, मतलब आपका GSTIN और नोटिस का रेफरेंस नंबर। ये उस पते की तरह है जिससे आपकी चिट्ठी सही जगह पहुंचे। दूसरा, आपके कंप्लायंस रिकॉर्ड्स, ये इस बात का सीधा सबूत है कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं। तीसरा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट्स, ये आपके दावे को सच साबित करते हैं। और चौथा, एक एक्सप्लेनेशन लेटर, एक साफ सुथरी चिट्ठी जिसमें आप पूरी कहानी बताते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। जब ये चारों मिलते हैं ना, तभी आपका केस मजबूत बनता है। और ये स्लाइड तो आईना दिखाती है कि एक सही जवाब और कोई जवाब ना देने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप जवाब देते हैं तो क्लैरिटी आती है और सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया तो पेनाल्टी, जीएसटी नंबर कैंसिल होने का डर और यहां तक कि लीगल एक्शन का भी खतरा। चॉइस बिल्कुल साफ है ना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये डेडलाइन है, 7 से 30 दिन। नोटिस का जवाब देने के लिए आमतौर पर इतना ही वक्त मिलता है और ये डेडलाइंस काफी सख्त होती हैं। इसलिए जैसे ही नोटिस हाथ में आए, फौरन काम शुरू कर देना ही सबसे बेहतर है। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि सही से जवाब देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इसके फायदे क्या हैं, आइए देखते हैं। टाइम पर दिया गया एक अच्छा जवाब आपको सिर्फ पेनल्टी और कानूनी झंझटों से नहीं बचाता, बल्कि ये आपके बिजनेस के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। इससे आपका जीएसटी नंबर सेफ रहता है, कोई भी विवाद जल्दी सुलझ जाता है, मार्केट में आपकी साख बनी रहती है और सबसे बढ़कर ये साबित करता है कि आप एक जिम्मेदार कारोबारी हैं। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी साफ साफ कहा गया है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस इस एक लाइन में पूरी बात का सार है। आपके शब्द और आपके सबूत, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस पूरे प्रोसेस में। तो ये पूरा विश्लेषण आपको एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या आपका बिजनेस, आपके रिकॉर्ड्स, आपका पूरा सिस्टम इतना मजबूत है कि वो किसी भी जांच का सामना कर सके? इस सवाल पर आज सोचना कल की बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है।